हेलो कैप्रिकॉन। मैं वेलकम करता हूँ आप सभी का आपके अपने हिंदी टैरो चैनल पे। तो आज हम आपके लिए एक रीडिंग लेकर के आए हैं, एक टैरो रीडिंग लेकर के आए हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि आपके आने वाले टाइम में आपकी एनर्जीज़ कैसे रहने वाली है। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ये वीडियो इंटरनेट पे कहीं खो ना जाए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप यूट्यूब लॉगिन करो और मेरे नए वीडियोज़ आएँ तो आप उन्हें देख सको। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आगे हम आपके करेक्टर्स और ट्रेट के बारे में बात करेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को देखते रहिए ताकि आप अपने बारे में अच्छे से जान पाएँ। और वीडियो के बारे में अगर बात करूं तो इसे हम उसी तरीके से टैग करेंगे जिस तरीके से इस वीडियो में कार्ड्स आते हैं। सपोज़ कि लव रीडिंग होती है, लव से रिलेटेड कार्ड्स आते हैं, तो इसे हम लव रीडिंग की तरह मेंशन करेंगे, कैप्शन करेंगे। तो अब बिना कोई देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। तो पहला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। इस समय आप काफ़ी इमोशनल हो, काफ़ी केयरिंग हो अपने लिए, दूसरों के लिए भी, और नर्चरिंग हो। आप काफ़ी सेंसिटिव भी हो इस टाइम पे, मतलब इमोशनली आप अच्छे हो इस समय। टेन ऑफ पेंटिकल्स। तो इमोशनली आप खुश हो सकते हो एक्चुअली अपने फैमिली इन्वायरमेंट में। मनी वाइज आप खुश हो सकते हो, आपके पास जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छे से, मतलब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, ठीक है, फैमिली में आप खुश हो। इसके बाद अगला कार्ड आता है फूल। फूल बताता है न्यू बिगिनिंग्स, जो कि मतलब स्टार्ट करना। अगर इस कार्ड को आप देखोगे ना तो फूल का मतलब होता है कि उसने बहुत ज़्यादा किसी चीज़ों को सोचा समझा नहीं, और उसे जो समझ में आया फूल को, उसने वो लीप ऑफ फेथ ली है, ठीक है। फूल का मतलब है लीप ऑफ फेथ, आप फेथ रख करके आप लीप लेते हो। और अगर आप इस कार्ड को देखोगे ना तो इस कार्ड में भी आगे जो है, ये जो क्लिफ है ये ख़त्म होने को है। ये डॉग इसे रोकने की कोशिश कर रहा है, अगर ये सावधान ना रहा तो ये नीचे गिर भी सकता है। तो अगर आप कोई भी नया डिसीज़न ले रहे हो जो कि आपकी लाइफ में आपको लगता है कि आपको आगे लेकर के जाएगा, तो सोच समझ करके लेना। हो सकता है आपके मन में थोड़ा सा डर हो सकता है आपको कोई, अगर ये लव, जो लोग लव से लेकर के, लव को मन में रख करके इस रीडिंग को देखने के लिए आए हैं, तो अगर उनके इन्वायरमेंट में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे वो बहुत पसंद करते, बहुत प्यार करते, द लवर्स जो है वो टैरो में ये इन्हीं चीज़ों को बताता है कि लव रिलेशनशिप चॉइसेस, दो लोगों का पास में आना, ठीक है, तो इन्हीं सारी चीज़ों को बताता है। तो हो सकता है आप इस क्वीन के साथ में इन लव हो, यू आर इन लव विद दिस क्वीन, और आप इनके साथ एक्चुअली हो सकता है फैमिली इन्वायरमेंट चाहते हो, घर वाला इन्वायरमेंट चाहते हो, या घर बसाना चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, क्योंकि टेन ऑफ पेंटिकल्स टैरो में एक स्टेबल फैमिली को बताता है। आप देखोगे तो टैरो में दो लोग हैं जो बेसिकली फैमिली है, किड्स है यहाँ पे, और एक ये बूढ़ा इंसान है, और कुत्ते हैं, डॉग्स हैं। तो आप हो सकता है कि इस व्यक्ति के साथ अपना घर बसाना चाहते हो, एक स्टेबल लाइफ चाहते हो, पर इन सब चीज़ों को लेकर के आप काफ़ी स्ट्रेस हैं, क्योंकि आप जाना तो चाहते हैं, फुल स्लीप लेना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है इन बातों को लेकर के आप ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेस हों, और आपको ये डर लग रहा हो कि अगर आपने ये फुल स्लीप लेंगे अगर आप, तो हो सकता है आपको, आप डर रहे हो कि आप अकेले ना रह जाओ, आपको दुख ना सहना पड़े, ठीक है। आप ये मन में सोच रहे हो, एक्चुअली आपको कोई पसंद हो सकता है जिसकी तरफ आप जाना चाहो कमिटमेंट के लिए, और वो हो सकता है आप कैसे जाओगे, क्या करोगे, किन चीज़ों, क्या कहोगे, क्या बोलोगे, कैसे बोलोगे, तो आप ये सब चीज़ों को लेकर के बहुत कुछ सोच रहे हो सकते हो। और साथ ही साथ आपके मन में थोड़ा सा डर भी हो सकता है कि कहीं मैं अकेला ना हो जाऊं, कहीं मैं दुखी ना रह जाऊं, ठीक है। फाइव ऑफ कप्स टैरो में दुख को बताता है। जो व्यक्ति अकेला रह गया है, जिसके रिलेशनशिप टूट गए हैं या इमोशनली अकेला हो गया है, उन सब चीज़ों को ये बताता है। अगर आप देखो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके जो कर्म होते हैं ना डे टू डे लाइफ में, आप जो चीज़ें करते हो आपको वही रिटर्न होकर के मिलता है। एक्चुअली ये व्हील है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब ये एक व्हील है। आप इस पर जिस भी तरीके के कर्मा डालोगे ना, आपको रिटर्न वैसे ही मिलेंगे। तो मतलब आप जैसा कर्म करने वाले हो सॉरी, वैसा ही आप अपनी लाइफ में चीज़ों को आपको रिजल्ट्स वैसे ही मिलेंगे।
अभी इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो अभी एक्चुअली आप कैसे सामने वाले को प्रपोज कर रहे हो, कैसे सामने वाले को बोल रहे हो, वो अभी शो नहीं हो पा रहा इधर, क्योंकि ये तो दिखा रहा है हाँ आप कर सकते हो, लेकिन रिटर्न क्या आएगा वो देखते हैं। रिटर्न में जो आएगा देखो, मैं बहुत वाइल्ड एस प्रडिक्शन तो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हो सकता है कि जब आप उनसे बात करने जाओ तो उनसे कहीं ज़्यादा पैशन आपको मिले, हो सकता है उनके मन में भी आपके लिए डिज़ायर हो, और वो जो भी नई इमोशनल फुलफिलमेंट है, एस ऑफ कप टैरो में नई इमोशनल अपॉर्चुनिटी को बताता है, ठीक है। इसके अलावा गहरे कनेक्शन, मतलब जो डीप कनेक्शन होते हैं, प्यार, इन सब चीज़ों को बताता है। तो हो सकता है कि जब आप इन्हें आगे जब प्रपोज करने के लिए जाओ तो शायद वो एक्सेप्ट कर ले और आपसे कहीं ज़्यादा वो एक्साइटेड हो सकते हैं, ठीक है, इस लव रिलेशनशिप के लिए। और ये आपके लिए एक नई इमोशनल अपॉर्चुनिटी होगी जो आपको खुश करेगी। इनके लिए भी हो सकती है कि आप जब इनके पास आप जाओ ये बातें कहने के लिए, तो इनके लिए भी एक इमोशनल अपॉर्चुनिटी हो सकती है, न्यू अपॉर्चुनिटी। तो अभी तक तो मुझे सही दिख रहा है। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके बारे आप जिसे प्रपोज करना चाहते हो ना, वो कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे आप पहले से जानते हो, ठीक है, आप बचपन में उनसे मिले हों या मतलब पहले से जानते हो ओवरऑल। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था कि हम ये बताएंगे कि आपके करेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, ट्रेट्स कैसे हैं। तो कैप्रिकॉन बहुत एम्बिशियस होते हैं, मतलब अपनी लाइफ में वो जो भी उनके गोल्स होते हैं वो काफ़ी हाई गोल सेट करते हैं और उन्हें अचीव करने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी मेहनती होते हैं एक्चुअली कैप्रिकॉन। और रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हें चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आप उन्हें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे तो वो मुझे उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को काफ़ी अच्छे से पूरा करने वाले हैं। डिसिप्लिन्ड होते हैं, मतलब जो वो करना चाहते हैं वो करते हैं, मतलब डिसिप्लिन में रह करके करते हैं, डे टू डे रूल्स बनाते हैं कि कैसे रहना है लाइफ में, क्या क्या चीज़ें करनी है। प्रैक्टिकल होते हैं, मतलब ऐसा नहीं, सोच उनकी प्रैक्टिकल होती है, राइट। तो उनको मतलब ऐसा नहीं कि वो इमोशनली सोच रहे हैं या बहुत ज़्यादा थॉट्स पे अपना बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, नहीं, वो काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं। इमोशनल चीज़ों पे मतलब होता है ना, कभी कभी लोग इमोशनली डिसीजन लेते हैं और थॉट्स में आकर के डिसीजन लेते हैं, नहीं, वो चीज़ों को देखते हैं और जो सही लगता है, जो प्रैक्टिकली सही लगता है वही करते हैं। इसके अलावा कैप्रिकॉन्स काफ़ी पेशेंट होता है, पेशेंस काफ़ी होता है उनमें, धैर्य काफ़ी होता है, और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, मतलब चीज़ों को ठीक से करते हैं, सही से पहले से ही सारी चीज़ें सेट करके काम करते हैं। रिजर्व्ड रहते हैं, थोड़ा नेचर इनका रिजर्व्ड होता है, थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं। रिसोर्सफुल होते हैं अपनी लाइफ में ऑलरेडी, क्योंकि ये इतने मेहनती होते हैं तो सारी चीज़ें, रिसोर्सेज इन्होंने ऑलरेडी अपने लिए बना करके रखे होते हैं। थोड़े से सीरियस होते हैं, आपको फ़नी नहीं दिखेंगे, जो ट्रैक करते हुए नहीं दिखाई देंगे, ठीक है, थोड़े से सीरियस रहते हैं लाइफ में। और केपेबल लीडर्स होते हैं, मतलब केपेबल होते हैं वो। आप अगर उन्हें कोई टास्क देते हो या उन्हें टीम देते हो तो वो केपेबल होते हैं उस टीम को या उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो ये तो कुछ था आपके ट्रेड्स के बारे में। इन कार्ड्स को अभी क्लैरिफाई करते हैं। अगर आप इस रीडिंग में अभी तक हो तो थोड़ा सा वेट करिए और मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए अगर आपको पसंद आता है तो। कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताइए। ये जो भी क्वीन ऑफ कप्स है या आप हो ऐसे, क्योंकि ये करेक्टरिस्टिक्स बताता है, राइट। तो अगर आप हो ऐसे तो आपको माइंड में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप बात करना चाहते हो, आगे इन्हें बताना चाहते हो, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स या क्वीन ऑफ सोर्ट्स या मदर ऑफ सोर्ट्स काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, काफ़ी इंट्यूटिव होती है। अगर आप उससे कुछ भी बात करोगे तो वो कट टू कट बात करेगी और जाने देगी चीज़ों को। तो अगर आप आगे बढ़ करके जाना चाहते हो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात आपको करनी चाहिए। मैं आपको फिलहाल टैरो ये सलाह दे रहा है, अगर आप किसी से बात करना चाहते हो तो, किसी को कुछ भी एक्सप्रेस करना चाहते हो तो। सन ऑफ कप्स या जिसे हम नाइट ऑफ कप्स कहते हैं, तो आप नाइट ऑफ कप बेसिकली मैसेंजर होते हैं, ठीक है, जो आगे मैसेजेस लेकर के जाता है। तो अगर आप इन्हें प्रपोज करना चाहते हो या इनके साथ कमिटमेंट में आना चाहते हो तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड तो रहोगे, लेकिन साथ ही साथ अपने जो इमोशंस हैं, जो भी सेंसिटिविटी है, ठीक है, उन सारी चीज़ों को आप बताओगे कि आप इमोशनली आप कैसा फील करते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और
आप इस रिलेशनशिप में मतलब उनके लिए कैसा फील करते हो, उनके लिए क्या है, इमोशनली क्या है, आप इमोशनली उन्हें क्या देने वाले हो, ठीक है, इनका ध्यान रखना। फूल है हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स। ओके, इसके बारे में थोड़ा सा रुक के बात करता हूँ। एट ऑफ पेंटिकल्स, तो लवर्स के साथ में एट ऑफ पेंटिकल्स का मतलब हो गया, देखो एट ऑफ पेंटिकल्स का मतलब होता है अपने आप पे काम करना, अपने स्किल्स पे काम करना, मेहनत करना, मतलब आगे बढ़ने के लिए, है ना। तो अ, आपको इस लव रिलेशनशिप पे हो सकता है थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े, ठीक है, प्रैक्टिकली। जैसे मैंने अभी आपके जो सारे वो बताए अभी ट्रेड्स बताए, तो उसमें मतलब प्रैक्टिकल रहना आपका बहुत ज़रूरी है इस लव रिलेशनशिप में। टेन ऑफ कप्स इन रिवर्स, आपको डर है इस रिलेशनशिप के खो जाने का, पर जहाँ तक इन टैरो में देख करके लग रहा है, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो आपको कहीं ना कहीं डर है कि आप इस रिलेशनशिप को खो ना दो। टेन ऑफ कप्स रिवर्स में है तो मतलब है कि आपको डर है कि आप इन खुशियों को खो ना दो, और डर तो ये पीछे का डर का कार्ड ही है, राइट। नए रिलेशनशिप में हो, वैसे मैं तो इसे न्यू रिलेशनशिप की ही तरह देख रहा हूँ क्योंकि फूल है यहाँ पे, एस ऑफ कप्स है। हालांकि किसी ओल्ड पुराने व्यक्ति के साथ में ही हो सकता है जिसे आप ऑलरेडी जानते हो, पर शायद आपने अभी तक बोला नहीं है। तो आप ये सोच रहे हो कि यार अगर मैं बोल दूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि जो दोस्ती है या जो जान पहचान है कहीं मैं वो भी ना खो दूँ, स्ट्रेस हो सकता है आपको। एट ऑफ सोर्ट्स, एट ऑफ सोर्ट्स यहाँ नाइन ऑफ सोर्ट्स है, इधर एट ऑफ सोर्ट्स है, तो हो सकता है आप इन सब चीज़ों को लेकर के ना कि मैं उसे खो ना दूँ, खो ना दूँ, एक्चुअली अभी आपने प्रपोज ही नहीं किया है तो आप खोओगे कैसे, जो न्यू, जो अभी तक रिलेशनशिप में नहीं है, राइट। तो आपको डर है कि आप उसे खो ना दो। आपके एक्चुअली एट ऑफ सोर्ट्स होता है कार्ड जो जिसमें एक एनर्जी होती है, जिसमें एक लेडी दिखाई जाती है कि उसकी आंखों पे पट्टी बंधी है और वो उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वो ब्लाइंड फोल्डेड है, उसका शरीर भी बंधा हुआ है, तो वो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके थॉट्स जो हैं आपको आपके अंदर से मतलब बाहर आने ही नहीं दे रहे, आप बाहर की दुनिया देख ही नहीं पा रहे हो। तो पहले तो आपको अपने थॉट्स से बाहर आना होगा क्योंकि आपके थॉट्स आपको ज़्यादा दुखी कर रहे हैं इस समय कि मैं खो दूंगा ऐसा कुछ। और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी यही है कि उनको डर रहता होगा कभी कभी खो देने का। फोर ऑफ सोर्ट्स इन रिवर्स, अच्छा, फाइव ऑफ कप्स, अगर आप वाकई में इन्हें कुछ कहना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं, आपने एक्चुअली बहुत सोचा विचारा है, आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सोच विचार चुके हो, ठीक है, तो आपको खो देने का डर नहीं होना चाहिए। जो इस कार्ड्स को अगर हम देखें व्हील ऑफ फॉर्चून को, तो फोर ऑफ सोर्ट्स रिवर्स में इसका मतलब हीलिंग जो होती है, जो भी आप रेस्ट रिजुविनेशन जो करना चाहते हो वो आप ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है, वापस आ चुके हो। और फाइव ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स अपराइट का मतलब होता है रिजेक्शन, ठीक है, कमिटमेंट से बाहर आना, आ जाना दो लोगों का। और बेसिकली मनी वाइज बताता है कि पैसे नहीं है लोगों के पास में, ये सारी चीज़ें। ओह, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको ये लगता हो कि आप के पास थोड़े पैसे की कमी है, इस वजह से सामने वाला आपको रिजेक्ट कर सकता है। आई डोंट नो, पर अभी मैं इसे इस तरह से इंटरप्रेट कर रहा हूँ कि आपको आप जो सोचना था आप ऑलरेडी सोच चुके हो, और आपको किसी को खोने का डर नहीं होना चाहिए क्योंकि ये रिवर्स में है। ये देखते हैं। अच्छा, सिक्स ऑफ कप्स देखो यहाँ पे भी बॉटम में है, तो ये तो तय है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो जिसे आप पहले से ही जानते हो। एट ऑफ वॉन्ट्स, सॉरी सेवन ऑफ वॉन्ट्स, हो सकता है सामने वाले व्यक्ति ने कुछ दूरियां बना करके रखी हों, कुछ बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रखी हों। तो अगर बाउंड्रीज़ उन्होंने क्रिएट करके रखी हुई है तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि उन बाउंड्रीज़ को इन्वेट ना करें फ़िलहाल के लिए। इसीलिए हो सकता है आप थोड़ा सा डर भी रहे हो क्योंकि आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे सामने वाले से शायद आपको वैसा ना मिला हो। ऑल्दो काफ़ी डिज़ायरेबल पर्सन है सामने वाला जो भी है, तो हो सकता है उसने आपके लिए थोड़ी सी बाउंड्री बना रखी हो। टावर, ओके,
देखो अगर आपको ये लग रहा है कि अगर आप बेसिकली पहली बात तो आप डरे हुए हो कि आप अगर कहते हो तो सामने वाला क्या कैसे रिएक्ट करेगा, ऐसा तो नहीं है कहीं वो जो दोस्ती भी है, थोड़ी सी जान पहचान भी है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। हालांकि मुझे ये समझ में आता है कि अगर इस समय आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करोगे तो कुछ ऐसा बोल सकते हो कि जो हो सकता है सामने वाले को पसंद ना आए, या उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि वो आपके लिए काफ़ी शॉकिंग हो। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप के लिए उन्हें बोल चुके थे, उन्हें कह चुके हो सामने वाले को, तो हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा रिप्लाई किया हो जो आपके लिए बहुत शॉकिंग हो, उन्होंने आपके डे टू डे स्ट्रक्चर को एकदम हिला के रख दिया हो। ठीक है, आपकी लाइफ को हो सकता है एकदम हिला के रख दिया हो, आपने जो एक्सपेक्ट किया था वैसा रिप्लाई आपको ना आया हो। तो अभी जो मुझे समझ में आता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हो, या काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हो कि जो ऑलरेडी इन्हें कह चुके हैं कि मुझे फ़ील कैसा हो रहा है। ठीक है, इस 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 ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है ऑलरेडी इन्हें कह चुके कि उन्हें कैसा फील हो रहा है। हो सकता है उन्होंने अपनी तरफ से थोड़ी सी बाउंड्री बना दी हो, आपको थोड़ा सा बाहर रोक दिया हो, और आप जब ये इमोशनल अपॉर्चुनिटी जब उनके लिए लेकर के गए, तो उन्होंने हो सकता है आपको ऐसी कोई बात बोली हो जो आपको अच्छी ना लगी हो, और अच्छी ना लगने के साथ साथ वो आपके लिए काफ़ी शॉकिंग हो, और उसने आपके डे टू डे स्ट्रक्चर को हिला करके रख दिया हो। बॉटम में 10 ऑफ सोर्ड्स है, तो आपके जो ये थॉट्स हैं आपको बहुत तंग कर रहे हैं, एक्चुअली बहुत परेशान कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ सिचुएशन में परेशान होने की ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं। अगर वाकई में आप इस स्टोरी से रिलेट कर पा रहे हो तो आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। आई एम क्रिएटिंग माई ब्रिलियंट रियलिटी विथ एवरी पावरफुल वर्ड एंड थाट। मैं अपनी जो रियलिटी है, जो लाइफ मुझे दिख रही है, वो मैं मतलब मेरी जो बहुत अच्छी रियलिटी है उसे मैं अपनी पावरफुल वर्ड, मतलब जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ। पावरफुल वर्ड का मतलब यही हो गया ना यार, आप जो कहोगे वही करोगे, अदरवाइज़ कैसे ब्रिलियंट रियलिटी क्रिएट होगी। और थाट मतलब पावरफुल थाट का मतलब अच्छी सोच और अच्छे से उस पर काम करना, इससे मैं अपनी रियलिटी बना रहा हूँ। आई एम ऑलवेज हीलिंग एंड नेवर अलोन। मतलब आप के जो वूंड्स हैं, जैसे ये एक वूंड हो सकता है कि आप लेकर के गए, कहने गए, और आपको हो सकता है सामने से किसी ने कुछ शॉकिंग, बड़ा शॉकिंग रिप्लाई किया हो और आपकी डे टू डे लाइफ पूरी हिला करके रख दी हो। तो इसका मतलब है कि मैं हमेशा हील कर रहा हूँ, जो मुझे वूंड्स थे मैं हमेशा हील कर रहा हूँ, और मैं कभी अकेला नहीं हूँ। एक और, आई टेक केयर ऑफ़ माई बॉडी थ्रू मूवमेंट, नरिशिंग फूड्स एंड रेस्ट। मैं अपनी शरीर का ध्यान रखता हूँ हिल डुल के। मूवमेंट का मतलब एक्सरसाइज मान सकते हो आप, और नरिशिंग फूड्स मतलब अच्छा खाना, और रेस्ट तो मतलब आप अच्छे से एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना खाओ और रेस्ट करो। तो दोस्तों, आपको ये रीडिंग कैसी लगी कमेंट्स में बताइए, पसंद आई हो तो लाइक करिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, और तब तक के लिए बाय।